बच्चों, मैं आप लोगों के बीच संस्कृत का शब्दरूप लेकर आया हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। स्टार्टिंग फॉर माय क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे फल शब्दरूप। प्रथमा एक वचनम में होता है फल का शब्दरूप फलम। प्रथमा दो वचनम में होता है फल का शब्दरूप फले। प्रथमा बहुवचन में फल का होता है शब्दरूप फलानी। द्वितीया एक वचनम में होता है फल का रूप फलम। द्वितीया द्विवचन में फल का सदरूप होता है फले। द्वितीया बहुवचन में फल का सदरूप होता है फलानी। तृतीया एक वचन में फल का सदरूप होता है फलेन। तृतीया दो वचन में फल का सदरूप होता है फलाभ्याम। तृतीया बहुवचन में फल का सदरूप होता है फले। चतुर्थी एक वचन में फल का सदरूप होता है फलाय। चतुर्थी दो वचन में फल का सदरूप होता है फलाभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में फल का सदरूप होता है फलेभ्य। पंचमी एक वचन में फल का सदरूप होता है फलात्। पंचमी दो वचनों में फल का सदरूप होता है फलाभ्याम। पंचमी बहुवचन में सद का फल रूप होता है फलेभ्य। षष्ठी एक वचन में फल का सदरूप होता है फले से। षष्ठी दो वचन में फल का सदरूप होता है फलोयो। षष्ठी बहुवचन में सद का फल षष्ठी बहुवचन में फल का सदरूप होता है फलानाम। सप्तमी एक वचन में फल का सदरूप होता है फले। सप्तमी दो वचन में फल का सदरूप होता है फलेयो। सप्तमी बहुवचन में फल का सदरूप होता है फलेषु। संबोधनम एक वचन में फल का सदरूप होता है हे फल। संबोधनम दो वचन में फल का सदरूप होता है हे फले। संबोधनम बहुवचन में फल का सदरूप होता है हे फलानी। बच्चों, अब हम लोग लता शब्दरूप याद करेंगे। प्रथमा एक वचनम में होता है लता का शब्दरूप लता। प्रथमा दो वचनम में लता का शब्दरूप होता है लते। प्रथमा बहुवचन में लता का शब्दरूप होता है लता। द्वितीय एक वचन में लता का शब्दरूप होता है लताम। द्वितीय दो वचन में लता का शब्दरूप होता है लते। द्वितीय बहुवचन में लता का शब्दरूप होता है लता। तृतीय एक वचन में लता का शब्द होता है लताया। तृतीय दो वचन में लता का शब्द होता है लताभ्याम। तृतीय बहुवचन में लता का शब्द होता है लताभि। चतुर्थी एक वचन में लता का शब्द होता है लताए। चतुर्थी दो वचन में लता का शब्द होता है लताभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में लता का शब्द होता है लताभ्य। पंचमी लता का शब्द पंचमी एक वचन में लता का शब्द होता है लताया। पंचमी दो वचन में लता का शब्द होता है लताभ्याम। पंचमी बहुवचन में लता का शब्द होता है लताभ्य। षष्ठी एक वचन में लता का शब्द होता है लताया। षष्ठी दो वचन में लता का शब्द होता है लतायो। षष्ठी बहुवचन में लता का शब्द होता है लतानाम। सप्तमी एक वचन में लता का शब्द होता है लतायाम। सप्तमी दो वचन में लता का शब्द होता है लतायो। सप्तमी दो वचन में लता का शब्द होता है लतयो। सप्तमी दो वचन में लता का शब्द होता है लतियो। सप्तमी बहुवचन में लता का शब्द होता है लतासु। संबोधनम एक वचन में लता का शब्द होता है हे लते। संबोधनम दो वचन में लता का शब्द होता है हे लते। संबोधनम बहुवचन में लता का शब्द होता है हे लता। बच्चों, अब हम लोग बालक शब्दरूप को याद करेंगे। प्रथमा एक वचन में बालक का शब्द होता है बालकः। प्रथमा दो वचन में बालक का शब्द होता है बालको। प्रथमा बहुवचन में बालक का शब्द होता है बालका। द्वितीय एक वचन में बालक का शब्द होता है शब्दरूप होता है बालकाम। द्वितीय बहुवचन में बालक का शब्दरूप होता है बालको। द्वितीय बहुवचन में बालक का शब्द होता है बालकान।
तृतीया एक वचन में बालक का शब्द होता है बालकेन। तृतीया दो वचन में बालक का शब्द होता है बालकाभ्याम। तृतीया बहुवचन में बालक का शब्द होता है बालके। चतुर्थी एक वचन में बालक का शब्द होता है बालकाय। चतुर्थी दो वचन में बालक का सदरूप होता है बालकाभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में बालक का शब्द होता है बालके भय। पंचमी एक वचन में बालक का सदरूप होता है बालकात। पंचमी दो वचन में बालक का सदरूप होता है बालकाभ्याम। पंचमी बहुवचन में बालक का सदरूप होता है बालके भय। षष्ठी एक वचन में बालक का सदरूप होता है बालके से। षष्ठी दो वचन में बालक का शब्द होता है बालकयो। षष्ठी बहुवचन में बालक का शब्द होता है बालकानाम। सप्तमी एक वचन में बालक का शब्द होता है बालके। सप्तमी दो वचन में बालक का सदरूप होता है बालकयो। सप्तमी बहुवचन में सदरूप होता है बालक का बालकेषु। संबोधनम एक वचन में बालक का सदरूप होता है हे बालक। संबोधनम दो वचन में बालक का सदरूप होता है हे बालको। संबोधनम बहुवचन में बालक का सदरूप होता है हे बालका। बच्चों अब हम लोग नदी सदरूप याद करेंगे। प्रथमा एक वचन में नदी का सदरूप होता है नदी। प्रथमा दो वचन में नदी का सदरूप होता है नद्यो। प्रथमा बहुवचन में नदी का सदरूप होता है नद्य। द्वितीया एक वचन में नदी का सदरूप होता है नदीम। द्वितीया दो वचन में नदी का सदरूप होता है नद्यो। द्वितीया बहुवचन में नदी का सदरूप होता है नदी। तृतीया एक वचन में नदी का सदरूप होता है नद्या। तृतीया दो वचन में नदी का सदरूप होता है नदीभ्याम। तृतीया बहुवचन में नदी का सदरूप होता है नदी भी। चतुर्थी एक वचन में नदी का सदरूप होता है नद्य। चतुर्थी दो वचन में नदी का सदरूप होता है नदीभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में नदी का सदरूप होता है नदीभ्य। पंचमी एक वचन में नदी का सदरूप होता है नद्या। पंचमी दो वचन में नदी का सदरूप होता है नदीभ्याम। पंचमी बहुवचन में नदी का सदरूप होता है नदीभ्य। षष्ठी एक वचन में नदी का सदरूप होता है नद्या। षष्ठी एक वचन में नदी का सदरूप होता है नद्या। षष्ठी दो वचन में नदी का सदरूप होता है नद्यो। षष्ठी बहुवचन में नदी का सदरूप होता है नदीनाम। सप्तमी एक वचन में नदी का सदरूप होता है नदीनाम। सप्तमी दो वचन में नदी सदरूप होता है नद्यो। सप्तमी बहुवचन में नदी का सदरूप होता है नदीसु। संबोधनम एक वचन में नदी का सदरूप होता है हे नदी। संबोधनम दो वचन में नदी का सदरूप होता है हे नद्यो। संबोधनम बहुवचन में नदी का सदरूप होता है हे नद्या। बच्चों आज हम लोग याद करेंगे धेनु पर, मतलब दूध देने वाली गाय के सदरूप याद करेंगे। प्रथमा एक वचन में धेनु का सदरूप होता है धेनु। प्रथमा दो वचन में धेनु का सदरूप होता है धेनु। प्रथमा बहुवचन में धेनु का सदरूप होता है धेनव। द्वितीया एक वचन में धेनु का सदरूप होता है धेनुनम। द्वितीया दो वचन में धेनु का सदरूप होता है धेनु। द्वितीया बहुवचन में धेनु सदरूप होता है धेनु। तृतीया एक वचन में धेनु का सदरूप होता है धेनवा। तृतीया दो वचन में धेनु का सदरूप होता है धेनुभ्याम। तृतीया बहुवचन में धेनु का सदरूप होता है धेनुभि। चतुर्थी धेनु का सदरूप होता है धेनवे। चतुर्थी दो वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनुभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है सदरूप होता है धेनुभय। पंचमी धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनु। पंचमी दो वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनुभ्याम। पंचमी बहुवचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनुभय। षष्ठी एक वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनु।
षष्ठी एक वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनु। षष्ठी दो वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेन्यो। षष्ठी बहुवचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनु नाम। सप्तमी एक वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनु नो। सप्तमी दो वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनु वो। सप्तमी बहुवचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है धेनुषु। संबोधनम एक वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है हे धेनु। संबोधनम दो वचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है हे धेनु। संबोधनम बहुवचन में धेनु शब्द का सदरूप होता है हे धेनुआ। आज बच्चों हम लोग मुनीष का सदरूप याद करेंगे। प्रथमा एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनि। प्रथमा द्विवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनि। प्रथमा बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिया। द्वितीया एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनीनम। द्वितीया दो वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनि। द्वितीया बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनीन। तृतीया एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनीना। तृतीया द्विवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिभ्याम। तृतीया बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिभिर। चतुर्थी एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिये। चतुर्थी दो वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिभ्य। पंचमी एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनि। पंचमी एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुने। पंचमी एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुने। पंचमी दो वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिभ्याम। पंचमी बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिभ्य। षष्ठी एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुने। षष्ठी दो वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनियो। षष्ठी बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनिनाम। सप्तमी एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनो। सप्तमी दो वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनियो। सप्तमी बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है मुनीषु। संबोधनम एक वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है हे मुने। संबोधनम दो वचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है हे मुनि। संबोधनम बहुवचन में मुनि शब्द का सदरूप होता है हे मुनिया। बच्चों आज हम लोग अब फिर से साधु का सदरूप हम लोग याद करेंगे। प्रथमा एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधु। प्रथमा दो वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधु। प्रथमा बहुवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधव। द्वितीया एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुम। द्वितीया द्विवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधु। द्वितीया बहुवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुन। तृतीया एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुना। तृतीया द्विवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुभ्याम। तृतीया बहुवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुभिः। चतुर्थी एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साध्वे। चतुर्थी दो वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुभय। पंचमी एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधो। पंचमी दो वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुभ्याम। पंचमी दो बहुवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधभय। षष्ठी एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधो। षष्ठी दो वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधवो। षष्ठी बहुवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुनाम। सप्तमी एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधो। सप्तमी दो वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधवो।
सप्तमी बहुवचन में साधु शब्द का सदरूप होता है साधुषु। संबोधनम एक वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है हे साधो। संबोधनम दो वचन में साधु शब्द का सदरूप होता है हे साधु। संबोधनम बहुवचन में हे शब्द साधु शब्द का सदरूप होता है हे साधव। बच्चों अब हम लोग याद करेंगे राजा का मतलब राजन का सदरूप। प्रथमा एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होता है राजा। प्रथमा दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होता है राजनु राजानु राजानु। प्रथमा दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होता है राजानु। प्रथमा बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होता है राजान। द्वितीया एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होता है राजानम। द्वितीया दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होता है राजानो। द्वितीया दो वचन में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञ। तृतीय व्यक्ति एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञा। तृतीय दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राजभ्यम। तृतीय राजन शब्द का सदरूप तृतीय व्यक्ति बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राजभी। चतुर्थी एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञे। चतुर्थी दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्यभ्याम। चतुर्थी बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्यभ्य। पंचमी एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञ। पंचमी दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्यभ्याम। पंचमी बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्यभय। षष्ठी एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञ। षष्ठी दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञो। षष्ठी बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञाम। सप्तमी एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञी। सप्तमी दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राज्ञो। सप्तमी बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होगा राजसु। संबोधनम एक वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा हे राजन। संबोधनम दो वचन में राजन शब्द का सदरूप होगा हे राजानो। संबोधनम बहुवचन में राजन शब्द का सदरूप होगा हे राजान।